everybody, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 के जो एग्जामिनेशंस 18 मई से 21 मई तक हुए हैं, उन सारी ही शिफ्टों में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस गाइस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली जिनके बारे में पूछा जा रहा है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी उनको देखा गया था। तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर फैक्ट्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपकमिंग एग्जाम में देखने को वो क्वेश्चंस मिले। तो अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपका एग्जाम एनालिसिस भी आप कर पाओगे, कि आप ये भी जान पाओगे कि कितना आप एक्चुअल में स्कोर करने वाले हो एंड जितने आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं वो गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं या नहीं। और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो था मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो गाइस सर जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे उन्होंने अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बीओडी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एब्रीविएशंस। तो अगर एब्रीविएशंस के बारे में आपको कोई वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड एब्रीविएशन, जनरल टर्म से रिलेटेड एब्रीविएशंस एंड ऑल्सो कंप्यूटर साइंस में जो आपको एब्रीविएशंस देखने मिलती है वो सब अवेलेबल है। सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो गाइस बात करें बीओडी की फुल फॉर्म की, तो गाइस बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बात करें कि बीओडी होती क्या है, तो गाइस सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन लेवल होता है, वो आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाया जाता है। नेक्स्ट फिर आता है कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। तो गाइस जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल इज द स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन होता है इंडिया में। फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था। तो गाइस लुई 16 इज द करेक्ट आंसर। वर्साई की संधि कब हुई थी। 28 जून 1919। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की थी। तो गाइस केंद्रक की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसको खोजा था और सन 1831 में खोजा था। गाइस इन्वेंशंस जो हुए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप वो सारी चीजें भी ध्यान में रखना। ओके नेक्स्ट है, गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है। तो गाइस गंगा नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 2525 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारियां होती हैं। गाइस मच्छर के काटने से सबसे जो खतरनाक बीमारी जो कि सामने आती है वो चिकनगुनिया तो है ही, उसके अलावा काफी है जैसे कि पीला बुखार हो जाना, फाइलेरिया वगैरह जो है ये सब कुछ मच्छर के काटने से होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो गाइस भाखड़ा नागल बांध इज द करेक्ट आंसर। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। तो गाइस 15 नवंबर 2020 इज द करेक्ट आंसर। इस दिन झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। भारत में पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था। तो गाइस बात करें कि कब हुआ था तो वो हुआ था आपका 1500 ईस्वी में। बात करें कहाँ हुआ था तो वो है कालीकट में। शिक्षा का अधिकार में कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो गाइज ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम निकाला गया है, इसमें वर्ष 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ओके अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का पर्यायवाची। तो गाइस भगवान कृष्ण के तो कई नाम हैं ये हम जानते हैं, तो उनमें से कुछ नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला, कान्हा, ये सब उन्हीं के पर्यायवाची हैं। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो गाइस 243। भूमंडलीकरण शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो गाइस इस पर्टिकुलर वर्ड का जो प्रयोग किया था सबसे पहले जॉन विलियमसन ने किया था। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो गाइस भारत का जो कुल एरिया है वो है आपका 3287263।
यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? गाइज मूंगफली, अभी हमने बात करी थी जूट की, अब हम बात कर रहे हैं मूंगफली की, तो मूंगफली का होता है गुजरात में। सो गाइज, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा चीज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहीं गाइज मसालों की अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सो गाइज उसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष 11.91 लाख टन मसालों का उत्पादन किया जाता है। एंड ये नंबर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली बहुत ह्यूज है। 11.91 लाख टन तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो हर साल इतना टन मसाला मध्य प्रदेश उत्पादन के काम में जुटा रहता है। ओके, बात करें सबसे बड़ा जो गन्ना और चीनी का उत्पादक राज्य है, तो गाइज उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? नंद किशोर। ब्लूम के सिद्धांत के कितने चरण हैं? 6। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो गाइस सन 1917 में। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर निकलती है? तो गाइस जो कर्क रेखा है, जो कैंसर लाइन है, वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे स्टेट से होकर गुजरती है। ओके, अगला सवाल, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो गाइस 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये संधि हुई थी, जिसका नाम दिया गया था, यानी ये जो ट्रीटी थी, सुगौली ट्रीटी, वो। अगला सवाल, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो गाइस डिगबोई में किया था, और डिगबोई तेल शोधानगर जो है वहां पर किया गया था 1901 में। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो गाइस जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लागू किए गए थे, वो 1951 से 1956 में हुए थे। अगला सवाल, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो गाइस मेघालय में एक जगह है मासिन राम, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है हर साल। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो गाइस भोपाल गैस ट्रेजेडी तो एक ऐसी ट्रेजेडी है जो आज तक वहां के लोग भूल ही नहीं पाए हैं। वहां के क्या, देश विदेश दुनिया के हर किसी कोने में इस पर्टिकुलर इवेंट का बात किया जाता है, इस गैस त्रासदी के बारे में बात किया जाता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हुआ था जो भी हुआ था, जिसमें कितने ही लोगों की मौत हो गई थी जिसमें। तो गाइस बात करें कि उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो गाइस मिथाइल आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गाइस 22 अक्टूबर 1764। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गाइस खान अब्दुल गफार खान। हिंद स्वराज के लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है? तो गाइस भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 4096 की लंबी सीमा ऐसी है जो कि कॉमनली साझा करते हैं वो एक दूसरे से। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243। पाक जल डमरू मध्य किस देश को भारत से अलग करता है? तो गाइस पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अनुच्छेद 21 का संबंध क्या है और किससे है? तो गाइस किसी व्यक्ति का उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो गाइस बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी खेलते हैं। भारत में आईसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? 2 बार जीता गया है। और गाइस अगर आपको जो स्पोर्ट्स हुए, स्पोर्ट्स कप्स हुए, ट्रॉफीज हुए, उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो देखना है, सो इट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आगा खां कप किससे रिलेटेड है, या फिर कोई और स्पोर्ट्स कप हो गया, समथिंग लाइक दैट। नीति
आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गाइस केंद्रीय मंत्रिमंडल इज द करेक्ट आंसर। भारत की वित्तीय राजधानी का नाम क्या है? तो गाइस जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो मुंबई कहलाती है। वैसे हम जानते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया अब जो कि सबसे पहले कैलकाटा थी, जो कि अब दिल्ली हो गई है, लेकिन वित्तीय राजधानी की जब बात होती है तो वो है मुंबई। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? तो गाइस रोलेट एक्ट जब हुआ था उसके विरोध में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रेड रेड क्लिफ लाइन जो होती है ये किन देशों को अलग करती है? तो गाइस भारत से पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन अलग करती है। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा भारत से पाकिस्तान को। अब क्योंकि गाइस रेड क्लिफ लाइन की बात कर रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड छोटा सा फैक्ट आपको बताना चाहूंगी, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस शुरू करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा थी ये किस रूप में जानी जाती है और सीमा सीमांकन कब से लागू किया गया था? तो गाइस इसका जो सीमा सीमांकन है ये सबसे पहले 17 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। सीमा रेखा का जो नाम है ये सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे रखा गया था, जिसके पास ये जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे इनके पास मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए विभाजन की रेखाएं खींचने का आभारी काम था। ही मतलब ही हिमसेल्फ वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस टास्क। और जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे उनको दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दो सीमाओं के बीच संयुक्त अध्यक्ष, उन्हें दोनों ही देशों के बीच 175,000 यानी कि 175,000 वर्ग मील क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और बात करें सीमांकन रेखा की तो इसको भारत की स्वतंत्रता से 3 दिन पहले यानी कि 12 अगस्त 1947 को अंतिम रूप दे दिया गया था। लेकिन इसे विभाजन के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त, क्योंकि विभाजन हो गया था 15 को, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित कर दिया गया था। रेड क्लिफ रेखा जो है, बात करें इसके पश्चिमी भाग की, तो इसका जो पश्चिमी भाग है ये अभी भी भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में कार्य करता है, और जो इसका पूर्वी पक्ष है वो भारत और बांग्लादेश सीमा के रूप में कार्य करता है। दलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है? तो गाइस राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। सर्वाधिक वन कौन से जिले में सबसे ज्यादा है? सो गाइस उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो गाइस सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो गाइस 1914 से 1918 तक। सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता है? तो गाइस जो राजा होता है वो ही सामंतवाद में भूमि का मालिक भी होता है। अब गाइस क्योंकि हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो उसकी स्थापना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। सो बात करें कि कब हुई थी, तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, और आनंद मोहन बोस ने इसको स्थापित किया था, जो कि ब्रिटिश भारत में पहला खुले तौर पर राष्ट्रवादी समूह था। अब बात करें कि ये जो समूह था, राष्ट्रवादी समूह था, वो किस चीज के लिए एकत्रित किया गया था? तो गाइस सभी वैध तरीकों से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक प्रगति को बढ़ावा देना इस पर्टिकुलर संघ के घोषित लक्ष्यों में से एक था। एसोसिएशन ने देश भर में सुशिक्षित भारतीयों और नागरिक नेताओं को आकर्षित किया था और भारत की स्वतंत्रता आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ था। तो ये सारी बात हो गई ऑब्जेक्टिव की कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, मेरे साथ पढ़िए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो एक सार्वजनिक निकाय बनाने के लिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने देशव्यापी दौरे को अपनाया था। नंबर 1, भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों में खास करके लखनऊ, मेरठ, लाहौर आदि के लिए वाइटन्स ऑफ एसोसिएशन की भी स्थापना कर दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंडियन एसोसिएशन से पहले शिशिर कुमार घोष ने शंभू चरण मुखर्जी के साथ, तो यहाँ दो नाम और आ गए जो कि जरूरी है आपको याद होना, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने, इन्होंने 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में द इंडियन लीग की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नबा गोपाल मित्रा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी जो नेता हैं वो भी इससे जुड़ गए थे। अंतिम और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो उद्देश्य है वो भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक
और भौतिक उन्नति जैसे विभिन्न वैध साधनों को बढ़ावा देना था। सो गाइस, that's it for today's video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, and if yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. And please हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर लेना, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और अपने यारों, दोस्तों, परिवारजनों सबको ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज बढ़ाना ही हमारा काम है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको हमारे एक नए वीडियो में।